हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अच्छा, हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। जैसा कि आपको बता दिया, एनआईएस डीलेट वर्सेस बीएड की सुनवाई के बाद अब एनआईएस डीलेट को कितना फ़ायदा होने वाला है, इसके लिए खास बातचीत में हम एनआईएस डीलेट के उत्तराखंड के अध्यक्ष, जो कि इस समय केस रिव्यू पिटीशन और ट्रांसफर पिटीशन को लेकर बड़ा केस देख रहे हैं, विश्वनाथ सर से बात करेंगे। उसके बाद हम आपको लाइव सुनाएंगे कितना फ़ायदा होने वाला, उनकी क्या रणनीति है आगे की। अब इसके बाद क्योंकि देखेंगे जो बी एनआईएस डीलेट को बाहर करने वाले थे वही खुद बाहर हो गए हैं। चलिए हमको आपको बात कराते हैं विश्वनाथ जी से, उनकी क्या अब आगे की रणनीति है, कैसे इस प्रकार जयवीर वैलिड सिंह वाला होगा। जो मामला था ना जी, यह उत्तराखंड हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था जी। और इसमें जो पिटिशनर थे हमारे एनआईएस के साथी थे बिन मायामल, उस केस को उत्तराखंड के 10-12 लोग मिलकर के किए थे जी जी। और वो केस उस दौरान हुआ था जब एनआईएस पीरियड का केस उत्तराखंड हाईकोर्ट में चल रहा था। इसको कर दिखाया था। हालांकि उस समय कुछ लोग ये बोल रहे थे कि राजस्थान हाईकोर्ट के जो जजमेंट है उसका फर्क उत्तराखंड पे नहीं पड़ेगा। पहली हियरिंग में हमने यहाँ पे जितने भी भर्तियां थी, जितने भी बीएड वाले नियुक्त हुए थे, उनको आउटकम करा दिया था 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के फाइनल ऑर्डर आने तक जी। उसके बाद से मामले को हमने ठंडे बस्ते में डाल दिया था हाईकोर्ट में। हम वेट करने लगे सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी बीएड टेस्ट की, उसके अंतिम फैसले का। और इस दौरान अंतिम फैसला भी आ गया। जब अंतिम फैसला आ गया तो उसी दौरान हमारा भी एनआईएस डीलेट का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था, जयवीर सिंह वर्सेस नंदन सिंह गौरव अन्य में जी जी। तो उसमें भी अंतिम निर्णय आ गया। तो जब हमने देखा कि इन बीएड वालों की हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, देखिए सरकार के प्रपंच आप नहीं जानते हैं, वो हम दोनों को लड़ा करके वो अपना सेफ गेम खेल रही। वो नौकरी जो रोजगार देना नहीं चाहती, बीजेपी सरकार जो है वो रोजगार देना नहीं चाहती। ये तो जनता को, देश को और खास करके यूथ को समझना चाहिए। तो हमने कहा कि देखिए वो रोजगार तो देना नहीं चाहती, हमको लड़ा रही है, आप एक काम कीजिए, हम लोग 188 या 200-300 लोग तो हैं, हम 300 को ज्वाइनिंग हो जाने दीजिए, बाकी सीटों पे आप ही रहेंगे, बीएड ही रहेगा और नई भर्ती आ ही रही है, उसमें आप लोग आई जगह। तो उस समय के जो इनके जो तथाकथित अध्यक्ष थे, नाम नहीं लेंगे, इन्होंने हमारी बात को ठुकरा दिया था और इन्होंने कहा था कि हमको तो उत्तराखंड से कोई बाहर कर ही नहीं। ठीक है, ये भी सही। तो उसके बाद से जब ये वहां से जीत के आए थे, अपना कार्यक्रम कर रहे थे विभाग में, निदेशालय वगैरह में, वो हमने भी अपना आदमी लगाया हुआ था, हमें जानकारी मिल रही थी और पीछे से हम लोग बिन मालिक केस को हमने ओपन कर दिया धीरे से, पता भी नहीं चला। और एक ही हेयरिंग हुई, एक ही हेयरिंग में फाइनल जजमेंट ले आया। जैसे ही फाइनल जजमेंट आया, उत्तराखंड सरकार में अफरा तफरी मच गई, अब क्या होगा क्या होगा। उस दिन मामला शांत रहा। उसके बाद ये लोग एसएलपी लेके चले गए, जयवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उत्तराखंड सरकार को पार्टी नहीं बनाया कि शायद उत्तराखंड सरकार हमारे पक्ष में बोलेगी। हालांकि इस दौरान उत्तराखंड सरकार ने अपनी नियमावली में संशोधन कर दिया और बीएड को रिव्यू कर दिया। फिर भी इनके प्रकरण चाह रहे थे काम हो जाएगा। कल हमारी मनदीप सर से बात हो रही थी जी। तो चूंकि देश को भी पता है और आप सबको भी पता है कि हमारे पास जो फंड है बहुत ही लिमिट है, बहुत ही लिमिट, जो लिमिट की जो होती है बहुत ही लिमिट है। हमने उसको केवल और केवल ट्रांसफर पिटीशन के लिए संयोजित किया है और एकत्रित किया है जी। हमने कहा हमें देश के साथ धोखा करना ठीक नहीं है, हम उसकी इसमें से कोई फीस मनदीप सर को नहीं देंगे। लेकिन फिर भी मनदीप सर बोले कि नहीं, आप लोगों के जीवन का सवाल है, आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, आप फीस अभी मत दीजिए, कोई बात नहीं, आप बाद में दे लीजिएगा, लेकिन हम आपके केस में जाएंगे जी। अब मनदीप सर, आपने देखा होगा, मनदीप सर केस में थे, उन्होंने पैरवी की और नतीजा यह रहा कि फाइनली गवई साहब ने उनको भी थैंक यू बोल दिया, डिसमिस बोल दिया। और उसके तुरंत बाद 2 बजे से जो मशहूर केस था आपका देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जी, उसमें भी मिस्टर धूलिया जी और अनिरुद्ध बोस जी, और उसमें भी फैसला यह आया है कि जो 11 अगस्त 2023 से पहले बीएड लगे हुए हैं, जिनकी भर्ती किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं थी, यानी कि सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी जी जी, वो तो बने रहेंगे। लेकिन जो भी भर्ती आउटकम थी उनकी नियुक्ति अवैध रहेगी। उत्तराखंड में भी जो नियुक्ति हुई है वो सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट था और हाई कोर्ट सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट था जी। तो इससे आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमने बात में बहुत कुछ बोल दिया। और एनआईएस साथियों के लिए एक संदेश देना चाहेंगे, खैर उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना था उत्तराखंड को, क्योंकि हमारे राज्य का सबसे बड़ा कांटा बीएड ही था। और अगर आज इनको नोटिस हो जाता और अगर आज जीत जाते तो शायद हमें कहीं आगे पहुंचती। तो देश भर के एनआईएस साथियों के लिए यह संदेश है कि कल